हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अलेक्जेंडर वर्सेस मैल्मेरी के ऊपर। ये दोनों ही रशियन ग्रैंड मास्टर है और ये गेम खेली गई थी 2002 में रशियन चैंपियनशिप के 6th राउंड में। उस गेम को टाइटल भी दिया था गेम ऑफ द डे करके। इस गेम को देखने के बाद आपको सिर्फ मिखेलतार की याद आएगी, क्योंकि इस गेम में मिखेलतार की तरह ब्लैक ने अटैक किया है, अपनी क्वीन और 2 पीसेस सेक्रीफाइस करके वाइट को हराया है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। गेम में अलेक्जेंडर के वाइट पीसेस है और वेल्डमेरी के ब्लैक। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में अलेक्जेंडर खेलते हैं D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, बिशप G5, C5, D5। यहाँ पे ब्लैक खेलता है B5 का पर्पस क्या होता है? ये ब्लैक अपना बैंको सेटअप खेलने की खेल रहा है। बैंको सेटअप में क्या होता है कि ब्लैक अपने 2 पॉन सेक्रीफाइस कर देता है। मीन्स वो B5 खेल के अपना पहला पॉन सेक्रीफाइस करता है, और अगर वाइट कैप्चर कर लेता है, मीन्स कैप्चर करने के बाद फिर वो क्या खेलता है, वो A6 खेलता है। और A6 कैप्चर करने के बाद ऐसे वो दोनों फाइल ओपन कर लेता है। मीन्स जो B और A फाइल दोनों ओपन कर लेता है और कैसल कर लेता है, और दोनों रुक A और B फाइल को लाके ये दोनों पॉन के ऊपर अटैक करता है, B2 और A2 को। ये मेन पर्पस होता है बैंको गैम्बिट का, ठीक है। इसलिए गेम में B5 खेलने के बाद वाइट ने एक्सेप्ट कर लिया पॉन सेक्रीफाइस। उसके बाद खेला A6। अभी A6 के बाद ये पॉन सेक्रीफाइस दिया था ब्लैक ने, बट यहाँ पे गेम में एक्सेप्ट नहीं किया। वो खेला E3 का पर्पस। E3 क्यों खेला उसने? क्योंकि अगर वाइट एक्सेप्ट कर लेता है पॉन, और ऑफ कोर्स ब्लैक बिशप से ही कैप्चर करेगा, क्योंकि बिशप से कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है, फ्यूचर में कभी भी वाइट E3 खेलेगा तो डायरेक्ट बिशप कैप्चर F1। उससे क्या होगा, वाइट किंग की कैसल राइट चली जाएंगी। इसलिए गेम में A6 खेलने के बाद वो पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि E3 खेला गया। E3 के बाद गेम में खेला गया क्वीन A5 के बाद क्वीन D2, कैसल, पॉन कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे खेला E6 का पर्पज़ यहाँ क्या है, ब्लैक की प्लानिंग क्या है कि वाइट का किंग सेंटर में। तो हमें मेनली याद रखना है कि जब भी अपोनेंट का किंग सेंटर में होगा तो अपना जो सेंटर की फाइल्स है E और D फाइल, उसे ओपन करना है। वही ब्लैक अभी कोशिश कर रहा है उसे ओपन करने की। मीन्स E पॉन पुश करके क्या कर रहा है, जो D फाइल का पॉन है वाइट का, D5 का, उसे एक्सचेंज करके D फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा है। गेम में एक्सचेंज कर लिया पॉन को, D क्रॉस E6। इससे क्या हुआ, ब्लैक के लिए ओपन फाइल मिल गई D फाइल की, और वाइट का किंग अभी तक कैसल नहीं है, इसलिए उन्होंने ओपन फाइल कर ली। और गेम में वाइट ने सोचा कि मैं एक पॉन अप हूँ। मीन्स अभी बैंको गैम्बिट में तो ब्लैक ने एक पॉन दे दिया था, तो वाइट क्या सोचा कि मैं तो एक पॉन अप हूँ, इसलिए मैं क्वीन सेक्रीफाइस करने की ट्राई करता हूँ। मीन्स क्वीन सेक्रीफाइस नहीं, क्वीन एक्सचेंज करने की ट्राई करता हूँ। तो उससे क्या होगा, एंड गेम में वाइट विनिंग हो जाएगा इजीली, क्योंकि वो एक पॉन अप है। इसलिए उन्होंने क्या खेला, नाइट E4 खेला और वाइट को, ब्लैक को चांस दिया, ब्लैक को एक्सचेंज करने का मौका दिया कि क्वीन एक्सचेंज कर लो और हम कंटिन्यू करेंगे गेम। बट यहाँ पे ब्लैक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपनी क्वीन की सेक्रीफाइस दे दी यहाँ पे। वहाँ पे खेलते हैं ब्लैक नाइट क्रॉस E4, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पे उन्होंने किया, वाइट ने ऑफकोर्स क्वीन मिल रही है, कोई छोड़ेगा नहीं, उन्होंने क्वीन कैप्चर कर लिया। क्वीन कैप्चर के बाद गेम में खेला गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वीन सेक्रीफाइस दे दिया, बट ब्लैक के भी इतने पीसेस डेवलप नहीं है कि वो फट से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे मेन चीज़, बट यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, ब्लैक के सब पीसेस ना टेम्पो में निकलेंगे। आपको टेम्पो मतलब समझ नहीं रहा होगा। मीन्स
अटैक करके निकलेंगे वाइट के ऊपर। अटैक करके मीन्स अगर आप एक पीस अटैक करके निकाल रहे हो तो सेकंड मूव में वाइट अपना पीस हटा लेगा, फिर आपका दूसरा पीस भी निकल जाएगा। इसे टेम्पो बोलते हैं। मीन्स आप उसकी फोर्स मूव कर रहे हो, मतलब आप मूव जब कर रहे हो तो आपको पता है कि वो क्या खेलने वाला है और अपना सेकंड मूव में अपना दूसरा पीस निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा टेम्पो क्या है, उसने क्वीन से एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे बिशप क्रॉस b2 गेम में खेला गया। और यहाँ पे वो रूक बचा नहीं सकता। रूक क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि अगर वो रूक बचाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे मूव आ जाएगी बिशप अपना c3, बिशप c3 से क्वीन चली जाएगी। इसलिए वो ऑफकोर्स क्वीन तो देगा नहीं, इसलिए गेम में खेला गया नाइट e2। नाइट e2 क्या कर रहा है कि वो c3 के स्क्वायर को गार्ड कर रहा है, कभी भी चेक ना दे सके, इसलिए c3 के स्क्वायर को गार्ड कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपना रुक दे दिया वाइट ने। ठीक है, क्वीन देने से बदले अपना रुक दे दिया और एक पीस डेवलप भी कर लिया। और जैसे वो कैप्चर करता है, बिशप के ऊपर अटैक था। ठीक है, पहले मूव में क्या था, कैप्चर करने के बाद बिशप के ऊपर अटैक है। ऑफकोर्स उसने बिशप को बचा लिया, बिशप h6 खेला और हमारे रुक के ऊपर अटैक है। बट यहाँ पे ब्लैक उसकी परवाह नहीं करता और वो खेलता है बिशप क्रॉस a6। ये अपना एक्शन सेक्रीफाइस भी दे देता है। ऑफकोर्स वाइट ने कैप्चर किया। और दूसरी, मैं आपको बोला था ना कि सब पीसेस हमारे टेम्पो में निकल रहे, और ये हमारा जो नाइट है, नाइट c6 भी टेम्पो में निकला। क्वीन पे ऊपर अटैक है, क्वीन खेला, गेम में खेली गई क्वीन c7 पे, और यहाँ पे खेलेगी नाइट b4। अभी नाइट b4 का पर्पस क्या है कि उसके नाइट b4 मतलब वो गेम में ब्लैक का मेन मोटिव क्या है कि हमारे सब पीसेस वाइट के किंग के ऊपर अटैक करने चाहिए, तभी हम मेट कर पाएंगे वाइट के किंग को, क्योंकि हम क्वीन डाउन है तो हमारे जितने भी पीस है वो सब एक्टिव होने चाहिए अटैक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वाइट की पोजीशन कैसी है कि उसके सिर्फ दो ही पीस एक्सेज है काम कर रहे हैं। एक नाइट e2 वाला और एक बिशप f8 वाला, उसके ऊपर भी अभी अटैक है, और एक क्वीन। ये तीन ही पीसेस एक्टिव, और बाकी से सब पीसेस वीक है, मतलब वो एक्टिव ही नहीं है। किंग भी कैसल नहीं है, किंग भी सेफ नहीं। नाइट b4 के बाद गेम में खेला गया बिशप h6। अब बिशप h6 का पर्पस क्या है कि जब भी हम रुक ओपन फाइल में लाएंगे, मीन्स रुक को एक्टिव करने के लिए लाएंगे और लिफ्ट करेंगे रुक कभी भी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, वो वन मूव चेकमेट हो जाएगा हमारा किंग। मतलब अगर कभी भी अपना ब्लैक रुक बैक का रैंक छोड़ता है तो हम चेकमेट हो जाएंगे। इसलिए बिशप e5 खेला गया। बिशप e5 को हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि नाइट फोक हो रही है, इसलिए बिशप e5 के बाद गेम में रिप्लाई दिया, क्वीन d7 खेला गया गेम में। क्वीन d7 के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट से चेक दिया, किंग d1, रुक b8। अभी रुक b8 का पर्पस क्या है कि वो चेक देने के बाद चेकमेट करना चाहता है। मीन्स अगर यहाँ पे वाइट अवेयर नहीं रहता और अगर नाइट को एक्सचेंज करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो क्वीन उसके पास है, तो ऑफकोर्स वो नाइट को मतलब पीसेस एक्सचेंज करने की सोचेगा। इसलिए अगर वो एक्सचेंज करने की सोचता है तो हमारी यहाँ पे मूव आ रही है चेक। एक ही मूव है उसके पास, उसको ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे। यहाँ पे आएगा तो चेकमेट हो जा रही है वाइट के किंग के, और यहाँ पे आएगा तभी भी चेकमेट हो रही है। इसलिए गेम में वो बचाने के लिए गेम में खेला गया नाइट d4। नाइट d4 गेम में खेला गया, रुक चेक। अभी भी नाइट d4 भी इतना प्रिवेंट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी मेट हो जा रही है, क्योंकि किंग e2 मतलब अगर वो किंग e2 खेलता है तो फिर अगली मूव आ रही है चेक आएगा, नाइट b4 करके ही सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। क्वीन डालेगा तभी भी चेकमेट ही है,
अगर वो क्वीन डालता है तभी भी कैप्चर करने के मतलब देने के बाद पोजीशन विनिंग ही है। इसलिए गेम में चेक देने के बाद नाइट B4 B5 खेला गया और यहाँ पे B5 के बाद और यहाँ पे नाइट C3 चेक देने के बाद वाइट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि नाइट से C3 चेक के बाद अगर वो किंग D2 पे आता है तो रुक चेक और चेकमेट हो जाएगी वाइट के किंग की। इसलिए वाइट ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया, C3 से चेक दिया तब। होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा, और गेम अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।